गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। उत्तराखंड में बरकरार कोरोना का कहर, 24 घंटे में सामने आए 5,775 नए संक्रमित मामले, 116 मरीजों की हुई कोरोना से मौत। पहाड़ों में भी बढ़ी कोरोना संक्रमित मरीजों की मौतें, 9 पर्वतीय जिलों में 13 दिनों के भीतर 301 मरीजों की मौत। ब्लैक फंगस को लेकर एक्शन मोड में सरकार, देहरादून में 4 मरीज आए सामने, सरकार ने रोकथाम के लिए मांगे सुझाव। कोरोना संकट के बीच राहत भरी खबर, मरीजों को अब नहीं होगी परेशानी, 120 मेट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर देहरादून पहुंची ट्रेन। हरिद्वार के निजी अस्पताल ने छिपाई जानकारी, 19 दिन बाद हुआ 65 मरीजों की मौत का खुलासा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला और हम बात करेंगे पहाड़ चढ़ा कोरोना कहर। बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता दें, जहां पर वैदिक मंत्रोच्चार व विशेष पूजा अर्चना के साथ अक्षय तृतीया के मिथुन लग्न की शुभ बेला पर प्रातः 7:31 पर विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट 6 माह के लिए खोल दिए गए। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार इस बार बिना श्रद्धालुओं के कपाट खोले गए और कपाट खुलते ही पहली पूजा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा भेजी गई भेंट स्वरूप धनराशि 1101 रुपए के साथ हुई। कोविड नियमों का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया गया। कपाटोद्घाटन में सीएमओ डॉक्टर डीपी जोशी, उपजिलाधिकारी देवेंद्र नेगी, ब्लॉक प्रमुख भटवाड़ी विनीता रावत, अध्यक्ष मंदिर समिति सुरेश सेमवाल, सचिव दीपक सेमवाल, रविंद्र सेमवाल सहित तीर्थ पुरोहित उपस्थित रहे। एक मिनट। आज गंगा मैया के कपाट पूर्ण विधि विधान के साथ, पूजा अर्चना के साथ दर्शनों के लिए खोल दिए गए हैं, लेकिन इस बार कोविड के कारण सीमित संख्या पर यहाँ पर केवल पुरोहित लोग ही उपस्थित हैं और माँ गंगा के श्री चरणों में हम सब लोग तीर्थ पुरोहित यही प्रार्थना कर रहे हैं कि देश को शीघ्र ही इस महामारी से मुक्ति मिले और हम यहाँ पर लगातार माँ गंगा से पूजा अर्चना करेंगे कि देश को जो है इस महामारी से मुक्ति मिले और सभी देशवासियों से, क्षेत्रवासियों से भी अनुरोध करेंगे कि आप घर से ही माँ गंगा का स्मरण करें, ध्यान करें और माँ गंगा से प्रार्थना करें कि हे माँ गंगे, हमको शीघ्र ही इस महामारी से मुक्ति मिले और माँ गंगा के जो कपाट हैं ये दर्शनों के लिए खोल देंगे। और अब बड़ी खबर, पहाड़ चढ़ा कोरोना का कहर, उत्तराखंड में 5,775 नए मामले सामने आए हैं, 116 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर, पहाड़ चढ़ा कोरोना कहर, देहरादून में 1,583 कोरोना मरीज आए हैं सामने, 4,483 मरीजों ने जीती कोरोना से जान। नैनीताल में 531, शहरी में 349, पौड़ी में 359 नए मामले दर्ज। पहाड़ चढ़ा कोरोना का कहर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड में 5,775 नए मामले सामने आए, 116 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, 4,483 मरीजों ने जीती कोरोना से जान। 23,319 सैंपलों की जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव। देहरादून में 1,583 कोरोना मरीज आए सामने, हरिद्वार में 844, उधम सिंह नगर में, नैनीताल में 531, शहरी में 350, पौड़ी में 359। पहाड़ चढ़ा कोरोना का कहर, हरिद्वार में 844, उधम सिंह नगर में 692 नए मामले दर्ज, नैनीताल में 531, शहरी में 349, पौड़ी में 359 नए मामले दर्ज। 116 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है अब तक। तेईस 319 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। नैनीताल में 531, टिहरी में 349, पौड़ी में 359 नए मामले दर्ज, 116 कोरोना संक्रमितों की हुई मौत। पहाड़ चढ़ा कोरोना का कहर, एक तरफ जहां गंगोत्री धाम के कपाट भी कल खोल दिए गए हैं,
लेकिन श्रद्धालुओं के लिए ये कपाट नहीं खोले गए हैं। दिनेशपुर के ग्रामीण क्षेत्र इलाकों में 6 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिसको देखते हुए कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे की ओर से उनके सुपुत्र अतुल पांडे ने कंटेनमेंट जोन में जाकर उन लोगों को राशन सामग्री पहुंचाई और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि हम जनता के हर सुख दुख में खड़े हैं। उन्होंने सबसे सावधानी बरतने को कहा और कहा कि कोरोना ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा दिखाई दे रहा है और सभी सामाजिक दूरी का पालन करें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। ये राशन हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता माननीय मंत्री जी के आदेशानुसार माननीय मंत्री जी की तरफ से इस राशन को जो संक्रमित परिवार हैं या जो संक्रमित इलाके हैं हमारी विधानसभा क्षेत्र के, उन इलाकों में संक्रमित परिवारों को इस राशन को बांटने का काम किया जा रहा है। और आपकी मीडिया के माध्यम से एक जानकारी भी आई हमारे पास, प्रधान जी ने बताया भी कि किसी इलाके का नाम पता चल जा रहा है कि भाई कि ये इलाका पूरा संक्रमित हो चुका है, तो वहाँ पे दुकानदार उनके साथ एक भेदभाव जो करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मानवता के नाते हमें अपना पहले मानवता का फ़र्ज निभाना चाहिए और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। जो हमारी केंद्र सरकार ने एक मुहिम चलाया है, तो मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लगातार जिस तरीके से कोरोना का कहर उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों में भी काफ़ी परेशानियां देखने को मिल रही हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने पाएगी, बेड की कोई कमी नहीं होने पाएगी। वो बात कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की समस्या से उत्तराखंड वासियों को नहीं जूझना होगा। एक तरफ गंगोत्री के कपाट खुल गए हैं, श्रद्धालुओं को आने की इजाजत नहीं है, व्यापारियों को भी काफी नुकसान हो रहा है, लोगों की जीविका जो है वो संकट में आ गई है, क्योंकि उत्तराखंड पर्यटन क्षेत्र माना जाता है, पर्यटन राज्य माना जाता है और यहाँ पर जो लोग आते हैं वो यहाँ पर घूमने आते हैं और उसके वही एक जब लोग घूमने आते हैं तो व्यापारियों को उससे फायदा होता है, तो वही उनकी जीविका चलाने की एकमात्र सहारा है। लेकिन जिस तरीके से 2 साल से कोरोना संकट तेजी से फैल रहा है, कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और जिस तरीके से लॉकडाउन घोषित किया जा रहा है, उसकी वजह से लोग नहीं जा पा रहे हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान उसका व्यापारियों को उठाना पड़ रहा है। रोज़ खाने कमाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि तीरथ सिंह रावत उन लोगों की मदद करने के लिए लगातार बोल रहे हैं। मिशन हौसला करके पुलिस द्वारा ये एक अभियान चलाया जा रहा है जिससे कि गरीब लोगों की मदद की जा सके। हर संभव प्रयास किया जा रहा है, हर संभव मदद की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना कहर लगातार बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। ब्लैक फंगस नामक बीमारी ने भी उत्तराखंड में दस्तक दे दी है, 4 लोगों में ये लक्षण पाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक चिंता का विषय जरूर है उत्तराखंड के लिए। मरीज कोरोना से जो संक्रमित हैं वो लगातार बढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, इसके लिए भी तीरथ सिंह रावत ने लोगों को आश्वस्त किया है कि वो लगातार जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार ऑक्सीजन मंगाई जा रही है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी उत्तराखंड में, उन्होंने आश्वस्त किया। दवाई की कोई कमी नहीं होगी, उन्होंने आश्वस्त किया। एक और जहां पर लोग इस बीमारी से जूझ रहे, तो वही दूसरी तरफ बात अगर हम करें कालाबाजारी की, तो वो भी अपनी चरम सीमा पर है। इंजेक्शन, ऑक्सीजन लोग ब्लैक कर करके बेच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस भी काफ़ी कार्रवाई कर रही है ताकि कालाबाजारी की रोकथाम हो सके। एक तरफ जहां गंगोत्री के कपाट खुल गए हैं, श्रद्धालुओं का आना मना है, वहीं दूसरी तरफ संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कल सुबह पूजा पाठ करके उसके कपाट खोले गए और हम इसी पर बात कर रहे हैं, पहाड़ चढ़ा कोरोना कहर, क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं और अनिल रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी मैं। एक तरफ जहां गंगोत्री के कपाट भी खोल दिए गए हैं, हम लगातार बात करते हैं कि कैसे व्यापारियों को काफ़ी उनकी जीविका चलाने में संकट आ रहा है, क्योंकि अब जो पर्यटन क्षेत्र है और वहाँ पर लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, लोग अपने अपने घरों में हैं, तो कहीं ना कहीं उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। और अगर हम बात करें कुंभ मेले की, तो कुंभ मेला भी जैसे कि हम जानते हैं ज़्यादा दिन नहीं चला, तो उससे भी लोगों को रोजी रोटी का संकट आया। तो अब जो समस्याएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल यशी,
पहले तो मैं पूरे देशवासियों को और प्रदेशवासियों को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने की बधाई दूंगा। और जी। साथ ही क्योंकि रोजगार के लिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोजगार को लेकर के बड़ी समस्या जो है इस समय प्रदेश में बनी हुई है। हालांकि सरकार और तमाम दावे कर रही है कि रोजगार की स्थिति को सुधारने के लिए बढ़िया और बेहतर प्रयास जो है वो प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा, लेकिन सिर्फ कहने की बात नहीं है। अगर धरातल पे अगर हम बात करें, क्योंकि रोजगार जो है पहाड़ की जो जीविका है वो सिर्फ इस पर्यटन यानी कि जो चार धाम यात्रा है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। और ये पहली बार नहीं है कि इसी बार जो है चार धाम यात्रा पर विराम लगा हो, यानी कि बाहर के श्रद्धालु और उसको आने के लिए जो है उनको प्रतिबंध रहा हो। लेकिन इस बार जो है इससे पहले भी यानी कि पिछली बार लॉकडाउन के दौरान भी जो है एक साल तक पूरे कपाट के दौरान जो है वो यात्रा बिल्कुल बाधित रही, और जिसकी वजह से जो है पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जो वहाँ के लोग हैं, जो व्यवसाय जो सिर्फ यात्रा के ऊपर डिपेंड रहते हैं व्यवसाय को लेकर के, चाहे वो होटल समुदाय के लोग जुड़े हों, चाहे वो किसी भी प्रसाद की दुकान वाला व्यवसायी हो, या वो घोड़ा खच्चर वाला वो व्यक्ति हो, तो सभी के जो काम है वो कहीं ना कहीं यहाँ प्रभावित हुए हैं। और इसको लेकर के एक गंभीर सवाल है, और इसको लेकर के जो है सरकार को जो है राज्य सरकार को जो है इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर इस तरीके के हालात लगातार बने तो पहाड़ पर जो संकट है रोजी रोटी का वो बेहद मुश्किल हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि 2 साल में अभी तक जो है पिछले साल भी यात्रा बंद रही, और उसके बाद एक संकट आया और दोबारा जो है यात्रा ये इस समय बंद है, यानी कि भारी व्यक्ति का आना जो है वो चार धाम यात्रा में बिल्कुल बंद रहेगा। और साथ ही जो वहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, जो वहाँ के पंडेश समाज के लोग जुड़े हैं, जो मंदिर समुदाय से जो जुड़े लोग हैं, वही लोग जो है वहाँ पर पहुँच पाएंगे, और तभी वही लोग जो है वो मंदिर में पूजा कर पाएंगे, अर्चना कर पाएंगे। इसके अलावा कोई भारी व्यक्ति जो है वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। यश बिल्कुल राजेश जी, कहीं ना कहीं ये संकट जरूर व्यापारियों में है, और साथ ही साथ जो लोग रोज खाते कमाते हैं उनको भी ये समस्या से जूझना पड़ रहा है। अनिल रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, गंगोत्री के कपाट खुल गए हैं, एक तरफ श्रद्धालुओं का आना बिल्कुल मना हो गया है, और दूसरी तरफ किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहां पर जो कोविड प्रोटोकॉल है उनका पालन करके पूजा अर्चना की जा रही है, मैं आपसे जानना चाहूंगी वहां की डिटेल्स। इसलिए मैं बता दूं कि दर्शकों के लिए जो है आज जो है गंगोत्री धाम के कपाट जो है 7:31 पे जो है खोल दिए गए हैं। पुरोहित समाज द्वारा जो है गंगोत्री धाम के कपाट जो है तय समय पे जो है खोल दिए गए हैं। सोशल डिस्टेंस की जब तक बात रही तो बिल्कुल इसका जो है पूरे कोविड गाइडलाइन का जो है बराबर पालन किया गया है। वो चाहे सैनिटाइज की बात करें हम लोग, चाहे मास्क की बात करें, बिल्कुल पंडा समाज ने जो है इसका पूरा ख्याल किया। जी बिल्कुल अनिल जी, हमारे साथ राजेश भी जुड़े हुए। राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है बहुत तेजी से, देहरादून में सबसे ज्यादा मरीज देखने को मिल रहा है, 1583 मरीज सामने आए हैं, मौतों का आंकड़ा भी उतनी तेजी से ही बढ़ रहा है, और जो सबसे बड़ी चिंता का विषय वो ये कि उत्तराखंड में ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी। बिल्कुल जो ब्लैक फंगस के पेशेंट हैं वो जो है इस समय 4 जो है वो राजधानी में मिले हैं। यही सबसे बड़ी अपडेट हमारे इस समय आपको दी है। जी। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक तरफ कोरोना का जो कहर है जो लगातार है बढ़ रहा है, राजधानी समेत तमाम पहाड़ों की तरफ अब ये मूव कर रहा है। अगर हम 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो 116 लोगों की जो मौत है वो अभी तक प्रदेश में हो चुकी है, और साथ ही जो है लगभग 5800 के लगभग जो है लोग संक्रमित जो है 24 घंटे में पाए गए हैं। इससे पहले ये कोई 24 घंटे का आंकड़ा हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, लेकिन इससे पहले की बात करें, 2 दिन पहले, 1 हफ्ते का ग्राफ देखें, लगभग 15 दिन का ग्राफ देखें, तो लगभग जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 100 से 120 से पार रहा है, और जो संक्रमण के लोग हैं वो संक्रमित जो संख्या है वो भी जो है लगातार पर डे 8000 7000 तक की संख्या में जो है लोग संक्रमित का आंकड़ा जो है वो अभी तक देखने को मिला है। लेकिन ये गहरा और काफ़ी मंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो मरने वालों का आंकड़ा है, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर सरकार दावे कर रही है कि हम कोरोना के लिए से निपटने के लिए
लगातार लगा रहे हैं, तमाम जो सुविधाएं हैं वो जनता को दी जा रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये लगातार मरने वालों का ग्राफ क्यों नहीं कम हो रहा है, ये एक बेहद चिंता का विषय है। और ये लगातार जो संक्रमण के आंकड़े हैं वो लगातार जिस तरीके से बढ़ रहे हैं तो बड़ी समस्या जो है वो पहाड़ के लोगों के लिए भी बन रही है। हालांकि पहाड़ पर भी जो बाहर से लोग आ रहे हैं, खासतौर से प्रवासी जो लोग आ रहे हैं पहाड़ में, जो अपने गांव की तरफ मूव कर रहे हैं, उनको भी ग्राम प्रधान द्वारा जो है वहीं पर क्वारंटाइन किया गया है। और क्वारंटाइन करने की सुविधा जो है वो सरकार ने ग्राम पंचायत को दी गई है, ग्राम प्रधानों को दी गई है। तो वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर जो है वहाँ पर बनाए गए हैं ताकि जो संक्रमण का खतरा है, जो भी बाहर से प्रवासी आ रहा है, तो वो जो है वो गांव की तरफ या गांव में इस तरीके से संक्रमण ना फैल पाए। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये अभी कुछ समय से शुरू हुई है। इससे पहले ये बिल्कुल ये नहीं थी, इस पे इग्नोर कर रखा था। बिल्कुल गांव की तरफ से एक लापरवाही थी, सरकार की तरफ से एक लापरवाही थी, जिसकी वजह से जो संक्रमण है वो इससे पहले ही गांव में काफी तेजी से बढ़ा है। चाहे हम चमोली की बात करें, उधर रुद्रप्रयाग की बात करें, या अल्मोड़ा की बात करें, या इस साइड कुमाऊं बेल्ट में खासतौर से बात करें, हल्द्वानी नैनीताल की बात करें, तो वहाँ पर भी काफी आश्चर्यजनक जो ग्राफ है संक्रमण का, वो काफी तेजी से बढ़ा है। और इसको बेहद ही ये चिंता का विषय है और इसको सरकार को काफी गंभीरता से लेना चाहिए कि जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, तो फिर ऐसा क्या हो रहा है कि जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार टूटने का काम, मतलब उसका ग्राफ जो है वो नीचे आने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। वो जो आंकड़ा है रोज डेली जो है अपडेट आती है कि भाई आज 118 लोग मर गए हैं, आज 120 राजेश जी, कहीं ना लोग कहीं इसकी जो बड़ी वजह है वो जागरूकता का अभाव भी है, क्योंकि जिस तरीके से लोग जागरूक नहीं है ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये सिर्फ उत्तराखंड की समस्या नहीं है, ये ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर लोगों को जानकारी का काफी अभाव है। लोग कोरोना संक्रमण से का नाम नहीं लेना चाहते या किसी को नहीं बताना चाहते कि हमें कोरोना संक्रमण हुआ है, क्योंकि उनको लगता है कि लोग हमें शायद बॉयकॉट करना शुरू कर देंगे या वो अच्छा नहीं मानेंगे या फिर वो दूरी बना लेंगे। इसलिए लोग बताना भी जरूरी नहीं समझ रहे। और कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है कि वो घर घर जाकर लोगों को बताएं कि यदि आपको कोरोना संक्रमण होता है तो हमें सामने से जाकर एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, और ताकि हम लोगों को संक्रमित करने से बचा सके। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा, और शायद यही बड़ी वजह है जो संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ भी रहा है, साथ ही साथ मौतों का आंकड़ा जो इतनी तेजी से बढ़ रहा है। अनिल रावत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, उत्तरकाशी में जिस तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्र है, क्या वहां स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंच रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है? जी कुछ मैं बता दूं कि उत्तरकाशी जो जिले की बात कर रहा हूँ, गंगा की घाटी की बात हो चाहे यमुना घाटी की बात हो, बिल्कुल जिला प्रशासन ने जो है वैक्सीन सेंटर बनाए हुए हैं और लोग जो है सेंटरों में जा रहे हैं। भले गांव से भी, दूर दराज गांव से भी जो लोग जो है आ रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए, लेकिन लोग कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर जागरूक भी है। भले गांव में हो या शहरों में जो है कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का लोग ठीक से पालन नहीं कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जानकारी का ही अभाव है, जो कोरोना प्रोटोकॉल कैसे पालन करना है, इन सारी चीज़ों को हमें जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां तक जाकर पहुंचाना, ये बात बतानी होगी कि जो प्रोटोकॉल उनका ठीक से पालन करें। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, अभी आपसे और भी जानकारी लेंगे। हम लगातार बात कर रहे हैं उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण की। पहाड़ चढ़ा कोरोना का कहर, मरीज एक तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, मौतों का आंकड़ा भी काफी तेजी से हो रहा है, और कहीं ना कहीं बात यही निकलकर सामने आ रही है कि लोग जागरूक नहीं है, जागरूकता का बहुत अभाव है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर हो जाए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे आफत में बादल। उत्तराखंड में कई जगह बादल फटने से तबाही मची हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में कई जगह बादल फटने से तबाही, मौसम की बेरुखी से लोगों को भारी नुकसान। उत्तराखंड में बारिश से लोग हुए परेशान। लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम के संकट से भी नहीं मिलेगी राहत। आफत में बादल, उत्तराखंड में
कई जगह बादल फटने से मच रही है तबाही। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। जिस तरीके से तेजी से बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, ओलावृष्टि की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों की फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। एक तरफ कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मौसम की बेरुखी से भी लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ राजेश वर्मा जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अनिल रावत जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजेश जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण एक तरफ तेजी से फैल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी समस्या ये है कि मौसम की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। कुदरत का कहर जो है वो भी जमकर बरप रहा है लोगों पर। खेती का नुकसान हो रहा है, एक तरफ रोजी रोटी का संकट वैसे भी है, अब फसलों को भी नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से तबाही का जो मंजर है वो हम देख रहे हैं। बिल्कुल यशी, क्योंकि लगातार जो है कोरोना का कहर के साथ साथ मौसम भी बेमाल हो रहा है। लगातार पहाड़ों पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहाड़ों पर जो है बादल फटने की घटनाएं जो है लगातार देखने को मिल रही है। कुमाऊं में भी अभी परसों की घटना है कि जहां पर कैची धाम के पास जो है इस तरह की घटना देखी गई और कैची धाम पर जो है काफ़ी भारी मलबा जो है वो वहाँ पर आ गया। और उससे पहले 3 दिन पहले की उससे बात करें तो देवप्रयाग में जो है बादल फटा, जहाँ पर 10 दुकानें जो है ज़मींदोज हो चुकी। IIT का जो दफ्तर था वो ज़मींदोज हो चुका और काफ़ी नुकसान जो है वहाँ पर जो है माल को लेकर के खास तौर से हुआ। खुद स्वयं मुख्यमंत्री जो है तीरथ सिंह रावत ने वहाँ का दौरा किया और कई लोगों को जो है राहत देने की जो बात है वहाँ पर मुख्यमंत्री ने की। और इससे पहले भी बात करें उत्तरकाशी में भी इस तरह की घटना हुई है और मौसम विभाग लगातार जो है इस तरीके की एडवाइजरी जारी कर रहा है। अभी 2 दिन पहले ही एडवाइजरी जारी की गई थी कि ऑरेंज अलर्ट जो है वो प्रदेश में जारी किया गया था, लेकिन कहीं ऐसी जगह थी जहां पर लगातार बारिश हो रही है, जहां पर भूस्खलन का खतरा रहता है। क्योंकि अब अमूमन क्योंकि मानसून शुरू होने जा रहा है, तो मानसून से पहले यानी कि जून जुलाई के समय में जो मानसून का आगाज़ जिस तरीके से होता है, तो वहीं पहाड़ों पर जो है खतरा और बारिश को लेकर, लैंडस्लाइड को लेकर जो है वो लगातार बढ़ जाता है। और इस समय क्योंकि कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, यानी कि पूरा अगर देखा जाए तो पूरा राज्य, पूरा हिंदुस्तान इस समय बंद है, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को लेकर के काफ़ी बदलाव जो है, चेंजेस जो है वो साफ तौर पे ये चीज देखने को मिले हैं। और यही कारण है कि पहाड़ों पर इस समय जो है लोग जो है गर्म कपड़े पहनते हैं। शहर से लेकर पहाड़ तक की अगर बात करें तो राजधानी देहरादून में भी इस समय मौसम सुहाना है। लोग जो है रात में जो है यहाँ पर ठंड जो है हो जाती है और रात के समय जो है लोगों को यहाँ पर गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनको इस समय जो है बिना गर्म कपड़ों के वो नहीं रह सकते, क्योंकि इस समय हालांकि इतना मौसम जो है वो का बदलाव जो है वो नहीं होता अमूमन इस महीने के अंतर्गत, लेकिन इस बार जो है वो काफ़ी बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। और जिसकी वजह से जो बादल फटने की जो घटनाएं जिस तरीके से हो रही हैं, लगातार बारिश जिस तरीके से हो रही है और जो एडवाइजरी लगातार मौसम विभाग जो है वो जारी कर रहा है, क्योंकि ये एडवाइजरी जो है वो लगभग जून और जुलाई के महीने में ज़्यादातर जारी करता था, लेकिन इस बार जो है मौसम विभाग को ये एडवाइजरी पहले ही मई के माह से देनी शुरू कर दी है, क्योंकि उनको भी लगता है कि जो वाकई इन्वायरमेंट पर लेकर के काफ़ी जो है फ़र्क जो है वो मौसम में बदलाव में जो है वो पड़ा है। और इसको लेकर के जो है काफ़ी चेंजेस होने के बाद जो है इस तरीके से लगातार जो है बारिश का माहौल जो है पहाड़ी इलाकों में खास तौर से देखने को मिल रहा है। और इस तरीके से घटनाएं भी सामने यशी आ रही हैं कि जो पहाड़ों पर जो नुकसान है वो हो रहा है। और साथ ही इस बार जो है किसानों को बेहद ही इसका नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है। किसानों की जो खेती है, गेहूं बाजरे की जो खेती है, ऊपर पहाड़ों पे आलू की खेती होती है, तो उसमें काफ़ी नुकसान जो है इस समय पहाड़ों पर इस खेती को लेकर के देखा जा रहा है, क्योंकि अम्बुवन जो है ये इस समय जो बीज वहाँ पर बोए होते हैं, वो फसल जो बोई होती है वो इस समय वहाँ पर पूरा पकने का उसका इस समय पीक समय होता है। और इस समय ओलावृष्टि जिस तरीके से हो रही है, बड़े बड़े ओले जो है वो खेती को बर्बाद कर रहे हैं। जो लगातार मूसलाधार
बारिश जिस तरीके से हो रही है वो खेती को बर्बाद कर रही है। तो ये एक चिंता का विषय है। किसानों के ऊपर भी दोहरी मार जो है इस समय प्रदेश में देखने को मिल रही है और इसी की वजह से जो है काफी परेशानी जो है वो उसका सामना जो है यश यहाँ पर करना पड़ रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं राजेश जी स्थिति बहुत खराब है और काफ़ी नियंत्रण में करने की इसको ज़रूरत भी है कि सबसे पहले कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो ऐसे ही चलते रहे हैं। उसके बाद अब ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी और अब जिस तरीके से बादल फट रहे हैं और बारिश हो रही है, जगह जगह अलर्ट जारी किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही कठिन समय है उत्तराखंड वासियों के लिए। अनिल रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल रावत जी, उत्तरकाशी में भी अलर्ट जारी किया गया है, बारिश लगातार हो ही रही है और कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कई दुकानें लोगों की बह जाती हैं बादल फटने की वजह से, तो काफ़ी समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा है लोगों को। जी खुशी, मैं बता दूं कि अभी जो है लगातार 1-1.5 हफ्ते से जो कम से कम लगातार बारिश हो रही है। उत्तरकाशी जिले की बात करूं या हिमालय क्षेत्र की बात करूं तो इसमें जो है लगातार बारिश हुई है। लेकिन अच्छी खबर ये भी है कि कल यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हैं और आज जो है गंगोत्री धाम के कपाट खुले हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो है और कल जो है मौसम बिल्कुल साफ रहा है, जिससे मैं मतलब जो है श्रद्धालु तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जो है तीर्थ पुरोहितों को जो है इसमें जो है साथ दिया, कपाट खुलने में मौसम ने भी साथ दिया है। रही बात मौसम की, मौसम ने जो है इस बार जो है किसानों का जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। इसमें नकदी फसल की बात हो या गेहूँ हो, मसूर की दाल हो, तमाम जो है लोगों को जो है यहाँ तक मतलब जो है जो इन्होंने बीज बो रखा था वो बीज तक भी प्राप्त नहीं कर पाया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत नुकसान हो रहा है लोगों को भी, लेकिन ये काफ़ी कठिन समय है और ऐसे में हमें अपने आप को संभाल के भी रखना है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बता दें आपको कि कल यमुनोत्री के कपाट खुल गए हैं और आज गंगोत्री धाम के कपाट भी खुल गए हैं। श्रद्धालुओं को आने पर रोक लगा दी गई है। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आफत में बादल भी है। लगातार बादल फटने से और बारिश जिस तरीके से हो रही है, लोगों की दुकानें बह रही हैं और घर बहे जा रहे हैं, लोगों के फसलों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो उत्तराखंड वासियों के लिए इस वक्त काफ़ी कठिन समय है, लेकिन जिस तरीके से कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को अब चिंता का विषय बना हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।